फूट पहाड़ के नीचे। बीरबल, ये गई तुम्हारी रानी। अच्छा किया जल्लू, तूने इस बकलोल को हरा दिया। पता नहीं अपने आप को 30 मार का चाहिए। छोड़ो उसे। अरे बस कीजिए ये सब शतरंज। कब से खेले जा रहे हैं? ये 20 दिन हो गए। हमने ईरान से एक पोशाक मंगवाई थी जो अब तक नहीं आई। अरे नूर बेटा, हम क्या बताएं, हमने भी एक इत्र मंगवाया था। अरे आजम के सारे इत्र खत्म हो चुके हैं ना, और सबको पता है कि बिना इत्र के वो कमरे से बाहर नहीं निकलता है। अरे आप ये सोचिए, अगर वो इत्र आ जाता और आजम यहाँ लगा के यहाँ आते तो कैसा लगता हम सबको। अरे क्या इत्र वित्र लगा रखा है। बीरबल, हाँ? हम शतरंज खेल रहे थे, शतरंज। हमने तुम्हारी रानी ले ली और तुम नूर के साथ। ये सही नहीं है। अरे जहाँ पना, आपको पहले ही कहा था हमने, आपसे ना होगा। देखना, अभी हम लस्सी पीते हैं और हमारा दिमाग यूं तेज चलेगा। ये रानी तो हमने तुम्हारी ले ली है, वो तो है ही हमारी। तुम्हारे पास किसी और को भटकने भी नहीं देंगे। अरे लस्सी लेकर आओ। अरे लस्सी लाओ इनकी। जहाँ पना की जय हो। लट पड़ी तो फट पड़ी। फिर से कितनी बार, मतलब? अरे जहाँ पना, लस्सी ने तो भूल जाओ। अब तो पानी तक के लाले पड़ जाएंगे। हाँ? क्या? अरे कड़क सिंह, सुबह का वक्त, थोड़े दुआ सलाम करें। इतने अच्छे खूबसूरत चेहरे बैठे, लट पड़ी फट पड़ी, क्या मतलब? अजी दुआ सलाम का बखत ना है। क्यों भाई? पूरे राज्य में हाहाकार मच रहा। ये आरक्षण मांग रहे आंदोलनकारियों ने पूरे महल और पूरे राज्य का चक्का जाम कर रखा है। नून, अदरक, तेल, घी, मक्खन, दूध सब बंद कर रखा है। और हमें तो लग रहा बहुत जल्द पानी भी बंद हो जाएगा। क्या? उनकी इतनी हिम्मत कि महल का दाना पानी बंद कर दे। उनका नेता कौन है? अजी कोई 20-22 साल का छोरा है, कार्तिक वटेल। ये 20-22 साल का लौंडा, मेरा मतलब है 20-22 साल का लड़का इतना सब कुछ कैसे कर सकता है? जी कमाल धमाल छोरा है जी। बोलना शुरू करे ना तो रुकता ही ना है, और जब बोल लेना जी तो खून खोल जा। जहां रुक जा सभा कर दे, और जब चालन लगे ना जी तो पीछे हजारों लोग चालन लगे। क्यों इतनी आसानी से ना मानने का? जल्लू, कार्तिक को दरबार में बुलाओ। हाँ, कार्तिक को दरबार में बुलाया जाए। अरे अरे चुप रहे। हाँ तो दरबार के सारे बुद्धिजीवी लोग मोहतरमा नूर को छोड़कर हम ये बताना चाहते हैं कि ये सेब महल का आखिरी सेब है जहां बना। क्या? जी, क्योंकि खाने वाले अनेक परंतु सेब एक। जहां बना, ये जो बाहर धरना हो रहा है ना, इसकी वजह से आपके राज्य की कमर टूट चुकी है पूरी तरह से। जहां पना, करोड़ों का घाटा हो चुका है कुछ दिनों में। ऐसा ही चलता रहा तो जल्द ही हम दिवालिया हो जाएंगे। पटेल आंदोलन के जन्मदाता, कम उम्र के जुझारू नेता, मेंढक से भी लंबी जबान वाले इंसान कार्तिक पटेल पधार रहे हैं। जहां पना की जय हो। हाँ भाई। चक्का जाम हमारा काम। पता है, जब तक हमारी सारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक पूरे राज्य में बंद रहेगा। ना किसी को सब्जी मिलेगी, ना सेब। तुम्हें आरक्षण क्यों चाहिए? क्यों? क्या हमें नौकरी नहीं चाहिए? उज्जवल भविष्य नहीं चाहिए? क्या हमारे बच्चों को अच्छे गुरुकुल में दाखिला नहीं चाहिए? आरक्षण हमें हर जगह चाहिए, मकान दुकान हर जगह। लेकिन वटेल साहब,
आप मेहनत करके भी तो ये सारी चीजें अपने लिए, अपने परिवार के लिए पा सकते हैं, नहीं? अरे सारी जिंदगी मेहनत ही तो करते हैं, अब पढ़ाई में ज्यादा मेहनत कैसे करें? आप लोगों के लिए सारा दिन खेती ही करते रहते हैं, राज्य के लिए गेहूं, चावल, सेब उगाते हैं। अब तो आरक्षण लेकर ही रहेंगे। जरा सुनिए तो, मत सुनाइए। घर के बाहर खड़े आशिक को भी पति से पत्नी के प्यार में आरक्षण मांगना चाहिए, क्योंकि वो पूरा दिन धूप में जो खड़ा होता है ना, है ना? क्यों? समझे? मैं भी नहीं समझा। हमें लगता है कार्तिक पटेल को आरक्षण दे देना चाहिए। वो राज्य के लिए खेती करते हैं, उन्हें समय नहीं मिलता है नौकरी की तैयारी करने में। देखा देखा देखा, कितनी सही बात करती है ना नूर जी, बहुत प्यारी हैं। खैर जहांपना, हम आपसे बस एक सवाल पूछना चाहते हैं कि शहद पाने के लिए आप अपना हाथ मधुमक्खी के छत्ते में तो नहीं डाल देते ना? जल्लू, हमें लगता है इन्हें आरक्षण दे देना चाहिए। इन्हें आरक्षण की जरूरत है, पहले ही राज्य का बहुत नुकसान हो चुका है। झल्लू। बीरबल, हमें लगता है कि दाईजान और नूर सही कह रहे हैं। अब ये लोग इतना काम करेंगे तो फिर इन्हें समय कहाँ मिलेगा तैयारी करने का? अगर इन्हें आरक्षण मिलेगा तो इनके नौजवानों को नौकरी मिलेगी, नौकरी मिलेगी तो उनकी तरक्की होगी। इसीलिए हम मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर ये ऐलान करते हैं कि इनकी जाति को हर जगह 30% आरक्षण मिलेगा। तकलिया। जहांपना की जय, 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 जहांपना की जय। इब्ने भाईजान, जरा सुनिए तो। मैं तो कहता हूँ कि महल में आए सभी मेहमानों का महल में घूमती सभी कन्याओं पर आरक्षण लगना चाहिए। 30% महिलाएं हमारी, बाकी की 70% महिलाएं औरों की। हाँ बतूते, ये आरक्षण का हथियार तो बहुत ही बेहतरीन है, हम भी मांगेंगे। सच ना? बस कल शाम को हम नाजुक नाजुक कन्याओं के साथ, जरा सुनिए तो, जरा सुनिए तो, जरा सुनिए तो, जरा। अरे भाईजान, आप तो बह गए। अरे बतूते, ये आरक्षण की बात छोड़, लड़कियों पर आरक्षण बाद में मांगेंगे, पहले इसी आरक्षण की आग को और भड़का देते हैं। हम राज्य में दूसरे जाति के लोगों के कान में जहर भर देंगे, फिर देखते हैं कि जलाल भाईजान किन 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 लोगों को खुश रख पाते हैं। बच्चों के बच्चा, चंचाओं के चंचा, जहांपना जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर पधार रहे हैं। रखिए अपनी तशरीफ। दरबार में आज एक नई तशरीफ। क्या बात है कार्तिक पटेल जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जहांपना की जय हो, हमें आरक्षण मिलते ही नौकरी मिल गई। बीरबल जी ने हमें विवाद समाधान विभाग सौंपा है। अब हम सारे विवादित मसले सुलझाएंगे आपकी दुआ से। वाह, आरक्षण तो बड़े कमाल का तीर है। अगर सीधा चल जाए तो आदमी धरने से सीधा दरबार में बैठ जाता है। वाह। जहां बना ये तीर चलाया तो आपने खुद ही है। हाँ, अभी देखिएगा ये किस किस को घायल करता है, किन किन लोगों को। मतलब ये जहां बना कि कई ऐसी चीजें होती हैं जो वक्त से पहले समझाई नहीं जा सकती। हमारा कहने का मतलब है कि उन चीजों को हो जाने देना चाहिए, तो इंसान
सही वक्त पर उन्हें समझ जाता है। जहापना की जय हो। जहापना धोबी कपड़े धोने से और तेरी तेल देने से मना कर रहा है और आपसे मिलना चाहता है। बुलाओ उन्हें। जी जहापना। जहापना की जय हो। जहापना हमें भी आरक्षण चाहिए, अच्छे से घिस के। क्यों चाहिए? जहापना हमारे बाप के बाप धोबी, हमारे बाप धोबी, फिर हम धोबी, तो हमारे बच्चे भी धोबी। नहीं नहीं, हमें तरक्की चाहिए, हमें गरीबी हटाना है, अच्छे से घिस के। अजी जरा सुनिए तो। अब मत सुनाइए। उठी जब आंख पाताल से तो धरती को चीर देगी। ज्यादा दबाओगे तो पहाड़ को भी छेद देगी। इसका क्या मतलब? अरे ज्वालामुखी फट जाएगा नूर जी। हाँ? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। जहांपना समझना क्या है? ये लोग क्यों पीछे रहे? इन्हें भी अपना हक मिले। वो तो है। जल्लू, नूर बिल्कुल ठीक कह रही है। जब वटेल को उसका हक मिल गया है तो इन्हें भी इनका हक मिलना चाहिए। ठीक है दाईजान, अगर आप कह रही हैं तो आप दोनों की जाति को भी 30-30% आरक्षण दिया जाता है। जहापना की जय हो। जहापना की जय हो। जय जय। जहापना की जय। जय जय। जय जय। लट पड़ी तो फट पड़ी। फिर से जहापना बाकी जाति के लोगों ने भी धरना दे दिया है। इब के करे, नहीं दिया तो तख्ता पलट देंगे वो भी। नौकरी तो 100 ही है, आरक्षण दे दे के कितनों को नौकरी देंगे? बीरबल। जहापना, हम तो ये सोच रहे हैं कि ये आरक्षण की जो आग है ये इतनी जल्दी बढ़ कैसे गई? नूर जी, कान पकड़ लीजिए। हमारे नहीं, अपने। हम अपने कान क्यों पकड़े? अगर तुम कान नहीं पकड़ोगी नूर तो ये हमारी पकड़ में नहीं आएगा और हमारी समस्या को नहीं सुलझाएगा। नहीं नहीं नहीं। पकड़ो। ठीक है, पकड़ ली। ये हाँ। ये हाँ। अरे हमें लगता है ईरान में लोगों को ना सही से पढ़ाई नहीं कराई जाती। अगर पढ़ाई कराई जाती है तो उन्हें ये सजा लेनी नहीं आती एकदम। ऐसे कौन कान पकड़ता है? सही से पकड़िए ना। हाँ हाँ समझ गए। नूर, अच्छे से कान पकड़ो। देखो, जो ये आरक्षण की आग है तुम्हारी वजह से लगी है। अरे हमें क्या पता था इतनी छोटी सी पिचकारी से इतनी बड़ी आग फैल जाएगी। नूर, पिचकारी नहीं, चिंगारी। वही तो हम कह रहे थे। अरे हम भी तो वही कह रहे हैं। जब तक इनको सही से सजा नहीं मिलेगी हमारा दिमाग काम नहीं करेगा। अच्छा, अब पकड़ो कान, जल्दी पकड़ो, नहीं तो बंदरिया बना देंगे, मुर्गी बना देंगे। मुर्गी? नहीं नहीं, हमने पकड़ लिया। हाँ, पकड़ लिया। बीरबल जी, अब तो आपके दिमाग की जो खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं, सब खुल गए ना? हाँ हाँ, जहापना, हमें ऐसा लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा काम कर रहा है दिमाग। वाह! लेकिन उस दिमाग को पूरी तरह से शुरू करने के लिए हमें ऐसा लगता है कि आप इन्हें ये कहें कि कान पकड़ के उठक बैठक करें। जी, हम कल तक कोई ना कोई हल जरूर निकाल लेंगे। करिए। ठीक है, वो उठक बैठक लगाएगी नूर? नहीं। नूर, लगाओ ना उठक बैठक। नहीं। हमारे लिए। ठीक है। लगा रही है। अरे हम बता नहीं सकते हम कितने खुश हैं। हाँ। हम बताएंगे भी नहीं। हाँ। लेकिन हमारे दिमाग की सारी खिड़कियां, दरवाजे, रोशनदान पूरी तरह से खुल चुके हैं। सब खुल गए। जी। हाँ। और ये तब तक खुले रहेंगे जब तक ये ऐसे ही उठक बैठक करो। ऐसी उठक बैठक करती रहेगी। अच्छा, कल तक हम कोई ना कोई हल जरूर निकाल लेंगे। कब तक? लेकिन जहापना, इन्हें एक बात बता दीजिए। हाँ। इन्हें ये कह दीजिए कि हमें हमारे काम में दखल अंदाजी बिल्कुल पसंद नहीं। ठीक, ये भी बोलते थे नूर जी, इनके काम में कोई दखल अंदाजी मत कीजिए। ठीक है। ठीक है, और कुछ? हाँ हाँ। इन्हें ये भी बता दीजिए कि हमें ये भी बहुत पसंद है। बीरबल! इसके ये ऐसे? अरे हम देख रहे हैं यहाँ से। हाँ, लगा रही है उठक बैठक। हाँ, लगा रही है।
वाह वाह मालिश हो रही है। अरे लेकर आए हल बीरबल। कौन सा हल? अरे तुमने कहा था नूर तुम्हारे काम में दखल अंदाजी ना करे, हमने उसको कह दिया था। कहाँ है हल? कौन सा हल? अरे वही जिसके लिए तुमने उसको कान पकड़वाए थे, उठक बैठक करवाई थी, वही हल। हमने तुम्हारे कान पकड़े। ए जहां पना, आपने भी किसको बोल दिया हल लाने के लिए? हल ही लाना था तो आप हमें बोलते। हमारे गांव में ढेर सारे हल फिजूल में पड़े हुए, खेती भी नहीं कर रहा कोई भी, हम लेकर आते हल। कोई बड़ी बात मसले का हल। हाँ, मसले का हल। मसले का हल। बीरबल इसको तो समझा दिया, कहाँ है हल? अरे तो पहले मांगते, हम लाए दिखाते हैं। है? हाँ आओ भाई आओ। हल के पांव होते हैं। हाँ देखिए। हल हल हल। हमें भी आरक्षण चाहिए, हमें भी आरक्षण चाहिए। हाँ 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 हाँ। जहाँ पर ना ये बची हुई सारी जातियों के प्रतिनिधि हैं। हम ये कह रहे हैं कि आप इन सबको भी आरक्षण दे दीजिए। हाँ ये है तुम्हारा हल? हाँ हाँ। ये हल नहीं, ये है नल। है? मेरा मतलब है नल्ला हल। नौकरियां 100 हैं और सबको आरक्षण दे दें। देखिए जहाँ पर ना आपने हमसे कहा हल लाने को, हाँ। हम हल ले आए। लेकिन ये जो आप हमसे बोल रहे हैं ये विवादित मसला है और इसे विवाद समाधान मंत्री तय करेंगे, हम नहीं। सारा काम हम ही कर लें क्या? वैसे आपकी जो मुश्किल है ना, उसका हल ये है कि आप सभी को आरक्षण दे दीजिए। अरे भाई जब कोई बचेगा ही नहीं तो नया कोई आएगा नहीं आरक्षण मांगने। हुआ ना हल? क्या करें? क्या दे दें सबको आरक्षण? अपना दे दीजिए। दे दें? दे दीजिए। ये ले। ठीक है तो हम ऐलान करते हैं, सबको आरक्षण दे दिया जाए, कोई ना बचे, सबको दे दो आरक्षण। तालियां! वाह! नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए, शांति बनाए रखिए। दरअसल बात क्या है कि नौकरियां सिर्फ 100 हैं, लेकिन आरक्षण तो 150 को मिल गया है। तो इसलिए एक नया विवाद खड़ा हो गया। लेकिन आप लोग घबराइए नहीं, इस विवाद को सुलझाने के लिए एक शख्स है हमारे साथ, ये कार्तिक पटेल जी। ये इन्हीं के विभाग का है। तो पटेल साहब सुलझाइए मसला। कार्तिक साहब आप ही के हैं सब। देखो भाइयों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि 100 ही नौकरियां हैं और आप सब 150, तो फैसला कैसे होगा? मेरे हिसाब से इस फैसले का एक ही तरीका है और वो है इम्तिहान। जो 100 लोग पहले आएंगे उन्हें ही नौकरी मिलेगी। हाँ मंजूर है। अच्छे से घिस के। हाँ मंजूर है, मंजूर है, मंजूर है, हमें मंजूर है, मंजूर है, मंजूर है। तो चलो भाइयों, इम्तिहान कक्ष में चलते हैं। चल 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 चलिए चलिए चलो। अरे बतूता, ये क्या हो गया? ये लोग तो लड़े ही नहीं, सब सहमत हो गए, सब चकनाचूर कर दिया। जरा सुनिए तो भाईजान, यहाँ तो ज्वालामुखी फटने से भी जलजला नहीं आया, पहाड़ का सीना और चौड़ा हो गया। जहापना लीजिए, सुलझ गई आपकी समस्या। वो तो है। अब जो भी इम्तिहान में आगे आएगा नौकरी तो उसी को मिलेगी। लेकिन इन्हें ये कैसे समझ नहीं आया कि बात घूम फिर के वहीं आ गई जहां पर पहले थी। जहापना देखिए, इन सारे लोगों को सिर्फ आरक्षण से मतलब था। माहौल कुछ ऐसा बना कि इन्हें लगा कि वटेल को कुछ ऐसा मिला है जो इन्हें भी मिलना चाहिए था। बस हमने इन सबको वो दे दिया। अब ना कोई ऊपर ना नीचे। उसके बाद इनको आईना दिखाया और आपकी समस्या का समाधान इन लोगों ने खुद ही ढूंढ लिया।
भाई वाह, इतनी छोटी सी बात हम समझ ही नहीं पाए कि सबको समान नजरों से देखना चाहिए। या तो हमें वटेल को आरक्षण देना ही नहीं चाहिए था, या फिर अगर दिया तो सबको देना चाहिए था जी, ताकि किसी के साथ कोई भेदभाव ही ना रहे। अब समझे? जहाँपना, सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। आप तो फिर भी शाम से पहले आ गए। जहाँपना, हाँ। सबको आरक्षण दिलवाने की शुरुआत तो हमने की थी ना, तो हमें भी शाबाशी दीजिए।